पर्वतीय क्षेत्रों में 38,500 से वृद्धि कर 1,30,000 तथा मैदानी क्षेत्रों में 35,000 से वृद्धि कर 1,20,000 की गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता योजना अंतर्गत आवेदक की मासिक आय 1,250 से वृद्धि कर 4,000 की गई है। वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु 6 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संवेदनशील जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री विशिष्टता कमजोर जनजातीय समूह विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिससे राज्य में निवासरत विशेष रूप से कमजोर जनजाति तथा यथा बौक्सा व राजी समुदायों का विकास होगा। इस संबंध में नवीन प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई गतिमान है। केंद्र सरकार के सहयोग से 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं संचालित की गई है, जिससे वहां पर अध्ययनरत छात्र व छात्राओं को अपने विषय के अतिरिक्त विश्व के घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त होगी तथा कैरियर के विभिन्न आयामों का चयन करने में भी सहायता प्राप्त होगी। केंद्र सरकार के सहयोग से 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों, 3 राजकीय जनजातीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं 4 राजकीय जनजातीय छात्राओं में एनालिटिक्स पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट के माध्यम से ई लर्निंग क्लासरूम स्थापित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। इस परियोजना के अंतर्गत विभागीय संस्थाओं में शैक्षणिक कार्यक्रम, कैरियर काउंसलिंग, कौशल विकास कार्यक्रम, अध्यापकों एवं कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने के साथ साथ अन्य जन उपयोगी योजनाओं का प्रसार आदि सम्मिलित है। इसका नियंत्रण जनपद देहरादून में स्थापित स्टूडियो से किए जाने की योजना है एवं इस योजना से राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत जनजाति वर्ग व संस्थाओं को लाभ मिल सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा विकासखंड चक्रौता के ग्राम मेहरवाना में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 2023-24 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मेहरावना देहरादून का संचालन किया जाएगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मेहरावना देहरादून के संचालन से लगभग 400 अनुसूचित जनजाति के छात्र व छात्राओं को लाभ प्राप्त होगा। विद्यालय हेतु भवन निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए समग्र रूप से विविध छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 9 करोड़ 40 लाख का प्रावधान किया गया है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व एवं पूंजीगत मदों में विविध योजना अंतर्गत लगभग 41 करोड़ 71 लाख का प्रावधान किया गया है। जनजाति कल्याण निदेशालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु लगभग 6 करोड़ 54 लाख का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, जनजाति कल्याण की हमारी प्रतिबद्धता के दृष्टिगत अनेक नई मांग हेतु भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। मैं इस अवसर पर नई मांगों का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है तथा जनजाति शोध संस्थान हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार विभिन्न केंद्र पोषित व राज्य योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों के वर्गों की समस्याओं के निराकरण करने एवं उनका सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करते हुए योजनाएं संचालित कर रही है। अल्पसंख्यक विभाग द्वारा केंद्र पोषित पूर्वदशम, दशमोत्तर एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं सहित राज्य पोषित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना का संचालन पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है तथा सभी छात्रवृत्ति योजनाओं की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में सीधे उपलब्ध कराई जा रही है। मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत मदरसों में वाटर प्यूरिफायर, फर्नीचर, कंप्यूटर, जनरेटर, पंखे आदि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 23-24 में 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, खेलकूद, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश का यह सौभाग्य है कि पूर्व सैनिकों के रूप में हमारे पास अपार प्रशिक्षित एवं अनुशासित मानव पूंजी उपलब्ध है। राज्य के विकास के लिए पूर्व सैनिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों का कल्याण करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार प्रयास कर रही है। प्रसंगवश कुछ प्रमुख योजनाओं में बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं। शौर्य स्थल हेतु 20 करोड़ रुपए, सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए, खटीमा में सीएसडी की स्थापना हेतु 1 करोड़ रुपया, शहीद द्वार स्मारकों के निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपया, उत्तराखंड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रित विधवाओं के पेंशन हेतु 7 करोड़ 38 लाख रुपया, वार टू सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को एक मुश्त अनुदान इन्यूटी हेतु 5 करोड़ 50 लाख रुपया, उत्तराखंड शहीद कोष हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपया, सैनिक विश्राम गृहों के साज सज्जा हेतु 50 लाख रुपया एवं वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु नई मांग के रूप में 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, यह एक वास्तविकता है कि सर्वाधिक रोजगार असंगठित क्षेत्र में है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रथम बार बृहद रूप से असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की प्रभावी योजना बनाई गई है। असंगठित क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल प्रारंभ किया गया है तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के पंजीयन के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के उपरांत पेंशन देने का प्रावधान है। यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि प्रदेश में 29,72,971 असंगठित कर्मकारों का पंजीकरण इस पोर्टल पर किया गया है। यह स्थिति अनायास ही प्राप्त नहीं हुई, अभी तो इसके लिए श्रम विभाग के तत्वाधान में मोबिलाइजेशन कैंप आयोजित किए गए। इस प्रकार प्रदेश की एक बड़ी आबादी को सामाजिक सुरक्षा का ये कवच प्रदान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के अंतर्गत सबके लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल की परिकल्पना के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आम जनमानस तक सुलभ कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता का विषय है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार के द्वारा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए देहरादून से उत्तरकाशी तक ड्रोन से दवाएं पहुंचाने का प्रयोग किया गया है। सड़क मार्ग से लगभग 5 घंटे लगने वाले समय के सापेक्ष ड्रोन ने लगभग 40 मिनट में दवाई पहुंचाई है। यह पायलट प्रोजेक्ट भविष्य में दुर्गम क्षेत्रों में ससमय आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए एक नई उम्मीद है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए अस्पतालों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। इस अवस्था के लागू होने से दुर्गम एवं अति दुर्गम स्थानों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सा उपकरण तथा औषधियों की पूर्ति में समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलेगी। राज्य के असहवित क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सेवाएं देने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक पहल की गई है। राज्य के चिन्हित जनपदों के चिकित्सालयों में क्लस्टर अप्रोच तहत विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार सेवाएं